संगत जी, प्रेम से कहना, समय रहते इस धरा पर आने का मकसद पूरा कर लिया तो वो जीवन मुबारक हो जाते हैं, वो जीवन फिर अमर हो जाते हैं, क्योंकि इस अमर अविनाशी से नाता जोड़ लेते हैं अपना समय रहते रहते। अक्सर बात की जाती है जब भी धर्म या धार्मिक भावनाओं की बात होती है कि कुछ किसी के हिसाब से धार्मिक होना, कोई विधियां करना है, किसी के मुताबिक धार्मिक होना किसी प्रकार के कपड़े पहनना है, किसी के मुताबिक धार्मिक होना ब्रह्म ज्ञान मिला, जीवन रोशन हो गया, मैं दास बन गया, गुरु का दास बन गया। दास ने पहले भी कुछ महीनों पहले बात कही कि शब्द ही कितना मीठा है गुरदास, कितनी मिठास है। शब्द बोलते हैं और कितनी मिठास गुरदास। जब नाम में इतनी मिठास तो फिर गुरु के दास के जीवन में मिठास कितनी होनी चाहिए। अब मैं खुद को दास कह तो रहा हूं, सदगुरु का दास तो कह रहा हूं, पर जीवन क्या दर्शा रहा है, यह आत्ममंथन करना, ये मेरी अपनी जिम्मेवारी है, ये मेरा अपना फर्ज है। तो ये आत्ममंथन करना है। संतों की शरण में मैं जाता हूं, संगत में मैं जाता हूं, सदगुरु के पास मैं आता हूं, यहां समागम में मैं आया हूं, संगत में मैं जाता हूं, तो क्या खाली होके जा रहा हूं? खाली होऊंगा तो अवश्य भरूंगा। यह भी संकेत परमात्मा ने अपनी सृष्टि में बखूबी दिया हुआ है। किसी नदी में जाते हैं, एक मटका पानी, खाली मटका पानी भरने के लिए उस नदी में डालें, जैसे ही मटका जाता है पानी उस तरफ नीचे हो जाता है, खाली स्थान बनता है और पूरी नदी उस खाली स्थान को भरने के लिए एक क्षण में आ जाती है, इसलिए हमारा मटका भरा जाता है। दस्तूर है। परमात्मा ने हर जगह संकेत दिया है, खाली होगा तुरंत मैं भरता हूं, खाली होने को तो तैयार हो। नदी के अंदर, दुनिया के कोने कोने में ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ परमात्मा ने संकेत की तरह दिए हुए हैं, खाली तो हो, भरने के लिए तो मैं हर जगह हूं। एयर प्रेशर, वहां भी यही नियम। तो भाव यह है कि खाली होके प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो जिज्ञासा, मान लिया कि नहीं आता, यह आत्ममंथन करना है। तो जीवन में, अध्यात्म में भी और जीवन के हर पहलू में कुछ तभी सीख सकते हैं। ऐसा ही एक सवाल दास से किसी टूर पे एक बच्ची ने आके पूछा, कहती, दासी का एक सवाल है, संगत में सुनते हैं कि निंदा नहीं करनी, पर अगर दिल हल्का करने के लिए किसी से बात करनी हो तो क्या कर सकते हैं? कोई चीज भारी लग रही है, किसी ने कुछ ऐसा किया है जिससे मेरे दिल को ठेस पहुंची है, मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूं उसके बारे में। अब दिल हल्का करने के लिए बात करूंगी तो जिक्र होगा, तो क्या वो निंदा हो जाएगी? आत्मा मंथन का विषय दिया तो दास ने सहज में यही कहा, अगर तो दिल हल्का करने के लिए बात करनी है, बेशक करें, जरूरी है। सुनते हैं कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स। तो दास ने यह कहा कि दिल हल्का करने के लिए कोई एक मित्र या कोई एक ही परिवार का जन हो सकता है। आपका ब्रदर, आपकी सिस्टर, आपके फादर, आपके मदर या बेस्ट फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हुएवर। तो दिल हल्का तो एक ही बार ही होगा। दिल हल्का करने के बाद फिर तो आगे बढ़ सकते हैं, या दिल हल्का करने के लिए भी अगर मैं 100 लोगों के पास जा रहा हूं, दिल हल्का यहां भी थोड़ा सा, दिल हल्का वहां भी थोड़ा सा, तो वो निंदा का रूप बन जाता है। अगर भाव दिल हल्का करने का है, करना है, इंसान है, पर भाव किसी को नीचा दिखाने का है कि इसकी बात मैंने इसलिए की है ताकि मैं ये दिखा सकूं कि मैं इससे बेहतर हूं,
जगह जगह जाके दिल हल्का करने का लेबल लगा के अगर इस प्रकार का व्यवहार कर रहा हूं तो वो निंदा है। ये भाव समझने वाला है, ये भाव देखने वाला है। अभी महापुरुष जिक्र कर रहे थे कि एक समागम 2-3 बारी करने को अवसर मिला, तो वो समागम मुक्ति पर्व का जो इस वर्ष 3 स्थानों पर दास को करने का अवसर मिला, तो वहीं दूर देशों में एक भाव दास ने रखा, सारा परिवार बैठा है और एक मिसाल मुक्ति पर्व पर हम वर्षों वर्षों से सुन रहे हैं। एक मिसाल प्रधान लाभ सिंह जी की, कि एक बार प्रधान लाभ सिंह जी शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के साथ उनकी गाड़ी में सफर कर रहे थे, संगत जा रहे थे या जहां भी जा रहे थे। शहंशाह जी पीछे बैठे हैं, प्रधान लाभ सिंह जी को आगे वाली सीट पे बिठा रखा है और गाड़ी चलते हुए स्थान जहां जा रहे थे, गाड़ी रोकी, सड़क पे कोई और महापुरुष दिखा और प्रधान लाभ सिंह जी को कहा कि अब रास्ता ज़्यादा दूर नहीं है, आप पैदल चले जाइए, इस महापुरुष को गाड़ी में अपनी जगह बिठा दीजिए। प्रधान लाभ सिंह जी ने कहा सतवचन महाराज, उतर गए और वो महात्मा जिसे शहंशाह जी ने अपने साथ बिठाना था उनको बिठाया और गाड़ी आगे चली गई। तो जो मिसाल सुनते हैं कि प्रधान लाभ सिंह जी को सड़क पे चलता देख पीछे से एक महापुरुष आया, एक संत आया और उसने कहा आप मिशन के प्रधान, संत निरंकारी मंडल के प्रधान, आपको गाड़ी से उतार दिया, आप पैदल चल रहे हैं और वो आम सा सेवादार उसे साथ बैठा लिया गाड़ी में। क्या प्रधान का चलना शोभा देता है? अब जो सीखने वाली बात जो हर साल मुक्ति पर्व पर कोई ना कोई जिसका जिक्र करता है वो ये कि प्रधान लाभ सिंह जी ने जवाब दिया कि तू खुद तो डूबेगा और मुझे भी डुबाएगा। तेरे ये जो भाव हैं, तू खुद तो डूबेगा और मुझे भी डुबाएगा। वो सदगुरु हैं, वो जो कर रहे हैं हमारे लिए भला है। मिसाल हम सुन रहे हैं, सुना रहे हैं,